देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में युवा कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अंकुर उपाध्याय को प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता अंकुर उपाध्याय ने कहा कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। साथ ही उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने की बात कही है। आज जो हमें पद से गौरवान्वित किया गया है वो पूरे बागेश्वर के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर को एक मिसाल है, जिससे कि हमको हमारे जो यूथ कांग्रेस के छोटे भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, एनएसयूआई से जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करने का हमारे माध्यम से या एक सीढ़ी हमने जो रखी है उसके माध्यम से हमारे भाई लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंकुर उपाध्याय ने एनएसयूआई से लेकर 7 साल से लेकर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लिए बहुत ही काम किया है, जिसका प्रतिफल आज यहाँ पर मिला है। कहीं न कहीं प्रदेश में इस छोटे से जिले से एक व्यक्ति यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता के रूप में गए हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बुलंद आवाज़ को आज सम्मान मिला है। भाई अंकुर उपाध्याय जी को राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश प्रवक्ता बनाकर हमारे बीच भेजा हुआ है, जिसके लिए हम प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऊर्जावान व्यक्ति जो लगातार एनएसयूआई से लेकर अभी तक संगठन में कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने का और संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे, उनको सम्मान देना कहीं न कहीं एक आम कार्यकर्ता को सम्मान देना है। बागेश्वर जिले के लाहौर घाटी में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दरअसल सड़क संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा की चरमाई व्यवस्था से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाहौर घाटी में विकास के पहिए को किस कदर जंग लग गया है। वहीं नेटवर्क के अभाव में स्कूली बच्चे कई किलोमीटर दूर खड़ी पहाड़ियों में जाकर ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक पर उदासीन रवैये अपनाने का आरोप लगाया है। नैकाना खुमटिया से हमारे गांव की ऐसी समस्या है, चारों बाजू से इधर सौतेला बाहर की व्यवहार किया गया है। नीचे रोड, ऊपर रोड, इधर साइड रोड, ऊपर साइड रोड, जो हमारे बीच का रास्ता बंद है। और हमारे कोई अच्छे बच्चे लिख पढ़ के कोई पोजीशन में चले गए तो वो सीधा बोलते हैं हमारे पास न रोड न टावर, हम क्यों पहाड़ में आऊँ। बागेश्वर में टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू हुए मार्ग की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। वहीं समिति के भक्तों ने कहा कि 1912 में रेल मार्ग का सर्वे किया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के लिए ब्रॉड गेज सर्वे कराएंगे। वहीं उन्होंने निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द शुरू करवाने की बात कही है। आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि 1882 में अंग्रेजी शासनकाल में टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का प्रस्ताव पारित हो गया था और अंग्रेजी शासनकाल में ही सन 1912 में अंग्रेजी शासनकाल में ही सर्वे हो चुकी थी। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग काफ़ी लंबे समय से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, हमारी मांग है। इसमें अभी तक हमारे जितने भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सभी ने हमारे यहाँ पर सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रखा है इसको। मैं बहुत दूर चौकोड़ी से यहाँ आया हूँ और तन मन धन से मैं इस रेल समिति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 2 बातें हैं केवल, मैं टाइम नहीं लूँगा। एक बात तो यह है कि जो सत्ता पर जाते हैं वो पद के लोभी होते हैं, वो हमको ठग देते हैं दिल्ली ले जा करके। इसमें कोश्यारी जी ने हमको ठगाया और भंडारी जी ने हमको ठगाया कि रेल मंत्री से हम मिले। बागेश्वर गरुड़ में सड़क मार्ग में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर एडवोकेट गिरीश कोरंगा ने विभाग और ठेकेदार पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कोसानी सड़क की बदहाल स्थिति ने आम जनता में भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं एडवोकेट गिरीश कोरंगा ने कहा कि मानकों को ताक पर रखकर सड़क के काम किए जा रहे हैं, जिससे लगातार विभाग और प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने बदहाल सड़क में सुधारीकरण करने की मांग की है। इस रोड के बारे में काफ़ी समय से लंबा प्रयास किया गया है। मैंने डीएम साहब को भी इसके बारे में लेटर दिया था और इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि यहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और हो भी चुकी है। बागेश्वर में लाहौर घाटी के ग्राम सभा जाख में शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते हंसी देवी के बेटे की आज तक विकलांगता पेंशन के साथ आधार कार्ड नहीं बन पाया है। दरअसल हंसी देवी का बेटा विकलांगता का शिकार होने से बोलने, सुनने और चलने में असमर्थ है। वहीं युवक की पेंशन नहीं पाने से परिवार को आर्थिक तंगी का काफी सामना करना पड़ता है। इस दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता गोकुल सिंह परिहार ने प्रशासन से जल्द ही युवक के लिए विकलांगता पेंशन शुरू कराने की मांग की है।
तलानी तोग में हंसी देवी का एक पुत्र है जिसकी उम्र 21 से 22 साल है। वो विकलांग है, ना वो बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना चल पाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसकी उम्र 22 साल होने के बाद भी उसका कोई आधार कार्ड नहीं बन रखा है और सरकार द्वारा उसको कोई पेंशन नहीं दी जाती है। और उनके घर की इतनी दयनीय स्थिति है कि उनका कोई घर का परिवार का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। बड़ी बात भी आधार कार्ड बिना रुझी गए थे। अब वहाँ वहीं अब पीड़ित परिवार ने जल्द ही प्रशासन से विकलांगता पेंशन को लगाने की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। क्या प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद करता है, युवक की विकलांगता पेंशन लगा करके, आधार कार्ड बना करके युवक को उसकी परेशानियों से समझौता किया जाता है, या फिर युवक को लगातार ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए लाहौर घाटी से प्रमोद जोशी। बागेश्वर में हुनर की शक्ति बेरोजगारी से मुक्ति के संकल्प के साथ ही जन शिक्षण संस्थान की ओर से जुलाई से अक्टूबर तक रोजगार परक व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर कांडा तहसील के खंतोली गांव की युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें बतौर प्रशिक्षक गांव की ही युवतियां संध्या पंथ प्रशिक्षण दे रही हैं। वहीं गांव में ही रोजगार परक प्रशिक्षण का लाभ मिलने पर युवतियां बेहद खुश नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को बाहर प्रशिक्षण लेने में दिक्कत आती है, वहीं जिले में उन्हें सुविधाएं मिलने से काफी राहत मिली है। खंतोली गांव से हूँ और जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर द्वारा हमें जो हस्तशिल्प कला का हमें अनुभव कराया जा रहा है संध्या पंथ द्वारा, इससे हमें अत्यधिक लाभ हो रहा है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए लाभदायक है और महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के तहत ग्राम सभा खंतोली के अंतर्गत महिलाओं को ऐपण और हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मैं संध्या पंथ एज ए प्रशिक्षक इन्हें प्रशिक्षण दे रही हूँ, जिसका कार्यकाल 1 जुलाई से लेकर के 30 अक्टूबर तक है। ये जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर द्वारा हमें हस्तकला में पेंटिंग वगैरह सिखाई जा रही है। इससे हमें दूर दराज क्षेत्रों में जाकर नहीं सीखना पड़ रहा है, हमारे गांव में ही ये प्रशिक्षण हमें मिल पा रहा है, जिससे हमें लॉकडाउन में ही चालू हुआ था पिछले साल भी ये, तो इस बार भी हमें लॉकडाउन में ही सिखाया था। बागेश्वर में न्याय पंचायत में तैनात पीएलवी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव त्रिचा रावत ने पीएलवी को अपने कार्यक्षेत्रों में फलदार और छायादार पौधे रोपित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कांडा तहसील के न्याय पंचायत सानी उड्यार के पैरा लीगल संध्या पंथ ने ग्रामीणों के सहयोग से खंतोली गाँव में 200 पौधे रोपित किए हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव त्रिचा रावत ने काम की सराहना करते हुए पीएलवी से लगाए गए पौधों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने की बात कही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण के निर्देशानुसार हमारे गांव की पीएलवी संध्या पंथ ने वृक्षारोपण का अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने और हमने उनके सहयोग के साथ 100 से 150 वृक्षों का रोपण किया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ जिला सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के समिति और हमारी पीएलवी संध्या पंथ का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बागेश्वर की ओर से जो हमारी सचिव मैडम है आदरणीय त्रिचा रावत जी, उनके तहत ये हरेला सप्ताह में 1 सप्ताह के अंदर हमारा एक पौधारोपण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मैंने ग्राम सभा खंतोली व पोखरी में लगभग 100 से 150 वृक्षों का रोपण कर दिया है। न्याय पंचायत सनुड्यार में संध्या पंथ पीएलए द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें हमने उनका सहयोग किया, फलदार तथा वृक्षदार पेड़ लगाए गए। आज कहाँ पर कार्यक्रम हुआ? आज ग्राम पंचायत खंतोली और पोखरी में ये कार्यक्रम किया गया। बागेश्वर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर की ओर से अंडर 19 के ट्रायल कमरियाल क्रिकेट एकेडमी मंडलसेरा में कोविड गाइडलाइंस के अनुसार संपन्न कराए गए हैं। इस दौरान अंडर 19 के ट्रायल में 37 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। वहीं ट्रायल में चयनित जिले की 18 सदस्यीय टीम जोनल ट्रायल के लिए काशीपुर में होने वाले जोनल ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। साथ ही 28 जुलाई को अंडर 16 के ट्रायल कमरियाल क्रिकेट एकेडमी में सुबह 9 बजे से लिया जाएगा। आज हमारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के तहत हमारा अंडर 19 का ट्रायल यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। हमारी आज के ट्रायल में लगभग 35 से 40 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया हुआ है और उसके बाद यहाँ से चयनित बच्चे जो हैं वो जोनल के ट्रायल के लिए काशीपुर हाईलैंडर जाएंगे। ये जो अभी हमारे ईयरली ट्रायल्स होते हैं, इसमें उत्तराखंड की टीम बननी होती है, तो एक जो जिले की इकाई इसमें ट्रायल कराती है,
तो आज हमारी एकेडमी में ये ट्रायल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और क्योंकि हमारा सुदूरवर्ती तो ज़िला थोड़ा इंटीरियर है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्रायल में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करें। बधाई देना चाहूँगा अपने करमियाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो ओनर हैं हैरी भाई को, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट खेलते हुए एक लंबे अरसे से क्रिकेट को खेल रहे हैं और उनकी हॉबी है कि मैं क्रिकेट को आगे बढ़ा सकूं। तो एक अच्छा इन्होंने क्रिकेट अकादमी यहाँ पर बनाई है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।